शहर मुख्यालय में स्थित कुछ वर्षों पहले आयुर्वेदिक विभाग का जो डिस्पेंसरी थी वे नए ओपीडी भवन बनने के साथ ही बालू में शिफ्ट कर दी गई, जिसके कारण लोगों को इस आयुर्वेदिक उपचार के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बुजुर्ग व्यक्ति की बात करें तो 7 किलोमीटर दूर स्थित बालू स्थान पर एक बुजुर्ग को शहर परिसर से आने के लिए 3 बार बसों का बदलना और उसके बाद लोकल किसी वाहन की सहायता से आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सालय में पहुंचना पड़ रहा है, जिसके कारण भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहीं पर हम हॉस्पिटल बालू मार्ग की लिंक रोड की बात करें तो वे मार्ग निर्माणाधीन है। वैसे भी वर्षा के दिनों में उस मार्ग पे भूस्खलन होता है, उस मार्ग से भी लोगों का पैदल यहाँ तक पहुँचना काफ़ी दुश्वार होता है। ख़ास तौर पर जो विकलांग व्यक्ति है, जो आयुर्वेदिक उपचार पर निर्भर है, उनके लिए तो ये और भी चैलेंज की जॉब हो जाती है कि ऐसी परिस्थितियों में वो कैसे अपना उपचार प्राप्त कर सके। चंबा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी यहाँ पुराने यहाँ हॉस्पिटल में चलती थी, जो आज मेडिकल कॉलेज बन चुका है। परंतु जब से ये जिला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बालू में शिफ्ट हुआ है तो उसके बाद यहाँ की सारी सुविधाएं जो थी वो नीचे चली गई। तो हमारा जो ये नगर है लगभग 25 से 30 हज़ार जितने भी लोग हैं, और उनको आयुर्वेदिक की सुविधा मिलनी बंद होगी, क्योंकि यहाँ से देखने को तो बालू पैदल तो चलो 2 किलोमीटर है, परंतु गाड़ी में जाना हो तो लगभग 8 किलोमीटर पड़ जाता है, और बुजुर्ग कोई भी है वो पैदल नहीं चल सकता। तो इसलिए वो सारी सुविधाएं जो बुजुर्गों को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंद होगी। मेडिकल प्रबंधन से यही हमारी गुजारिश है कि वो चंबा मेडिकल कॉलेज में एक डिस्पेंसरी का प्रबंध करेगी, जैसे सुविधाएं चंबा नगर में पहले मिलती थी, और इसके लिए हमने प्रयास भी किया था। एक अस्पताल एक यहाँ पर भी होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो नीचे जा ही नहीं सकते, 6-7 किलोमीटर दूर है। ऊपर मेडिकल कॉलेज में एक ओपीडी भी होनी चाहिए आयुर्वेदिक वालों की, क्योंकि बालू में जाने के लिए बच्चों को और बुजुर्ग वालों को खासकर जिन्हें की ज़रूरत ही होती है दवाइयों की कोई ना कोई प्रॉब्लम, और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही खाना पसंद करते हैं, मगर उनके पास सुविधा नहीं है कि वो जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ओपीडी जो है वो एक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में भी होनी चाहिए। शहर का मुख्यालय हॉस्पिटल आई है, यहाँ पे आयुर्वेद की बड़ी ज़रूरत है, ओपीडी होनी चाहिए। जो बुज़ुर्ग आयुर्वेद की दवाई खाते हैं तो उनको बालू जाना पड़ता है, तो उनको आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे आयुर्वेद की ओपीडी हो। आइए जानते हैं इस दिशा में विभागीय अधिकारी डॉक्टर किरण शर्मा क्या कहते हैं। जी हाँ, मुझे भी ये जानकारी मिली है कि पहले हमारा वहाँ पर 10 बेडेड हॉस्पिटल चलता था और रेगुलर ओपीडी चलती थी, और अभी जो ऊपर से बुज़ुर्ग आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रही हैं, उनको 3-3 बसेस चेंज करके आना पड़ता है, तो काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि आयुष पद्धति की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ा है, और कई बार मेरे पास आकर पेशेंट्स यहाँ ऑफिस में आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ पर ओपीडी पहले चलती थी तो अब फिर से चले तो बहुत अच्छा होगा। तो हम ज़रूर चाहते हैं कि हमारी आयुष की ओपीडी वहाँ पर ज़रूर चले, जिससे कि पेशेंट्स को फ़ायदा हो। और जैसे कि कईयों को तो ये भी मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ बालू हॉस्पिटल में हमारे स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं। इवन हमारा क्षारसूत्रा जो के साथ जो एनोरेक्टल केसेस को डील किया जाता है वो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं। तो कई पेशेंट्स को तो ये भी पता नहीं है। अगर हमारा चिकित्सक वहाँ पर बैठेगा तो वो ये जानकारी भी दे सकेगा और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा रहेगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल की ये रिपोर्ट। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा, और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है।
भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर सोलन।